नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सहाबी कौन है, सहाबा किसे कहते हैं और सहाबा को जिसने देखा है उसे क्या कहते हैं। हमको जो है हमें दीनी मालूमात हमें होनी चाहिए, ताकि ये छोटी छोटी मालूमात जो है ये हमें होनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को ये सब बता सकें, तो हमारे बच्चों को भी दीन की मालूमात होगी। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन जिन मुसलमानों ने देखा उन्हें सहाबी कहते हैं, बशर्ते कि वो देखने वाला मुसलमान ही मरा हो। और जिसने मुसलमान होने की हालत में सहाबी को देखा वो मुसलमान ही मरा हो, वो ताबई है। और जिसने ताबई को इसी हालत में देखा कि वो मुसलमान ही मरा हो तो वो तबे ताबई है। उन सब की फजीलत हदीस में बहुत ज़्यादा कसरत से आई है, खुसूसियत से वारिद हुई है। उन सब की फजीलत, उन सब से मोहब्बत और उन सब के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। जितने सहाबी हैं वो और जितने ताबई हैं तबे ताबई, इन सब के बारे में जो अल्लाह वाले हैं उन सब के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए और जो है उनके बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अगर उनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा सुने तो उसे उन्हें उनकी भूल चूक समझें कि उनसे भूल हो गई है, उनसे जो है वो जानबूझ के ऐसा नहीं किए, तो वो भूल चूक समझकर उसको जो है भूल जाना चाहिए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में सबसे ज़्यादा अफजल वाले, फजीलत वाले, सबसे ज़्यादा अफजल और सबसे ज़्यादा फजीलत वाले 4 सहाबी हैं। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके नाइब बने और दीन का काम संभाला, इसलिए आप अव्वल खलीफा कहलाते हैं। खलीफा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे नबी ने जिनको जो अपना सौंपा अपना काम, तो वो जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला थे, वो तो अव्वल खलीफा हैं। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम उम्मत में सबसे अफजल हैं, तमाम उम्मत में सबसे अफजल हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, ये दूसरे खलीफा हैं। और फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तीसरे खलीफा हैं। और फिर उनके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये चौथे खलीफा हैं। तो ये सहाबा हैं। सहाबा किसी एक सहाबा की हम नक्शे कदम पे चलें तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो है हम सहाबा वही करते थे, उतना अमल करते थे जितना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हम सब सुनते रहते हैं कि उन जो है तमाम उम्मत में सबसे अफजल हैं वो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं सबका हक़ अदा कर दिया, लेकिन अबू बकर का हक़ अदा नहीं कर सका, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें देंगे। तो बहुत जो है हमारे नबी से मोहब्बत करते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारे में भी है कि बहुत जब वो इस्लाम लेके आए तो बहुत क़ुव्वत मिली इस्लाम को, जब वो मुसलमान हुए तो बहुत क़ुव्वत मिली। और जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने जो है मील के 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम थे, लेकिन कैसे कपड़े पहनते थे, पैबंद लगे हुए। और रात में जो है उठ के अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे कि मेरी हुक्मरानी में कोई जो है भूखा न रह जाए, कोई तकलीफ़ में न रह जाए, नहीं तो बरोज़ क़यामत अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। ये जो है सहाबी दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ इनके निकाह में आई, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। 2 बेटियाँ जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में हमारी प्यारी खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके निकाह में थी, दामाद थे और चचेरे भाई भी थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हमने जाना कि सहाबी किसे कहते हैं,
جو ہمارے نبی کی صحبت میں جو رہا ہو، جو ہمارے نبی کو دیکھا ہو، پھر وہ مسلمان ہی مرا ہو تو وہ صحابی ہے، پھر جو صحابی کو دیکھا ہو اور پھر وہ مسلمان ہی مرا ہو تو وہ تابعی ہے، اور جو تابعی کو دیکھا ہو پھر وہ ایمان کی حالت میں ہی مرا ہو، مسلمان مرا ہو تو اسے وہ تابعی ہے۔ تو یہ سب چیز ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یاد کریں گے، اور یہ سب ہمیں آنا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم سے کوئی پوچھے تو ہمیں یہ نہ رہے کہ ہمیں ہمارے دین کے بارے میں ہی نہیں معلوم ہے۔ تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے، گھر میں جو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، ان سے جو ہے کھیلتے کودتے ہی ان کو جو ہے یہ سب باتیں سکھانی چاہیے، ان سے جو ہے سوال کرنا چاہیے، پھر ان کو خود ہی جواب بتانا چاہیے۔ اس طریقے سے بچے جو ہے سب کچھ ہمارے دین کے بارے میں جاننے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔